हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएससी। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी पठन क्रिया में लगे होंगे और आप लोगों ने पिछली क्लास को रिवीजन कर लिया होगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों प्रश्नावली 5.3 जो कि एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसलिए आपको इस क्लास को फुल वॉच करना है और अच्छी तरीके से एक प्रश्न को देखना है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की क्लास है साथियों और ये पहली क्लास है 5.3 की साथियों। इसके अंदर हम दो सूत्रों का उपयोग करेंगे। नंबर एक, एस एन इजक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। दूसरा यूज करेंगे एस एन इजक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में a प्लस एल। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा और आप लोग इन सभी प्रश्नों से एक नया रूप लेंगे और सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एस एन क्या है साथियों? तो ये एपी का योगफल क्या है? एपी का योगफल है। ये एन क्या है साथियों? तो ये साथियों पदों की संख्या है। पदों की संख्या कितना पद है साथियों? ए क्या है? प्रथम पद है। डी क्या है? सारवंतर है। आई होप आपको इतना जरूर याद होगा। इतना याद है तो प्रश्न लगाना बहुत ही आसान है। तो आई होप आप सभी लोगों ने पिछली क्लास को रिवीजन किया होगा और आज की इस क्लास को समझने के लिए तैयार होंगे। कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। यदि आप क्लास छोड़कर जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन साथियों अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथियों इसी प्रकार के और क्लास को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा लास्ट तक अगर आपको अच्छा लगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे प्यारे सितारों, मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है प्रश्नावली 5.3 में। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब सम ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न कैसे लगेगा? आपके पास एपी दे दिया गया है, कितने पद तक? 10 पदों तक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। देखिए कैसे हम लोग लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दे के रखा है। तो मेरे भाई ए बराबर कितना है? 2 दे के रखा है। डी बराबर कितना होगा? a2 माइनस 7, a2 का मान 7, 2 बराबर हो गया 5। चलिए इतना हो गया। और यहाँ पर साथियों n कितना दे के रखा है? 10। आइए हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो योग बराबर सूत्र होता है योग क्या, और योग को लिखते हैं एस एन से। तो एस एन इक्वल टू जो फार्मूला लगेगा, फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है। फार्मूला क्या लगेगा? एन अपान टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही आपका सूत्र लगेगा। इतना अगर आपको याद है तो प्रश्न को लगाते चलेंगे, आपको परेशानी कुछ भी नहीं होने वाली है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग n का मान कितना रखेंगे? देखिए एस n का मान कितना है? 10। तो यहाँ पर हो जाएगा n के जगह पे 10, n के जगह पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे और 10 अपान 2। यहाँ पे 2 गुणे a का मान साथियों 2 है प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है साथियों? 5। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, लिख सकते हैं हम लोग 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9 गुणे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 4, 9 पचे 45, 9 पचे 45। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए नीचे हम 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और ये कितना हो जाएगा? 49। और यहाँ पर साथियों हम लोग गुणा करके लिखेंगे तो 9 पचे 45 का 5 हासिल आएगा 4, 5 चौको 20, 20 4 24। तो कितना आंसर आया? आंसर कितना है साथियों? 245। कितना आया? 245। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः इस एपी का योग 245 है ना आसान? कितना आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। कुछ नहीं करना है। जो आपको एपी दे के रखा है उसमें आप ए लिख लीजिए, डी आप लोग निकाल लीजिए a2 माइनस a1 से। फिर उसके बाद जो यहाँ पे केवल 10 पदों तक लिखा है, मतलब n का मान हो जाएगा 10 साथियों। और ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, यस एन इक्वल टू एन अपान 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। आपको बस सबका मान पुट करना है और हल करना है और आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत आसान सा प्रश्न है। करना कुछ नहीं है, बस जो जो दे के रखा है पहले वो लिखेंगे। जो जो दे के रखा है
वो लिखेंगे, मतलब a बराबर -37 होगा। चलिए यहाँ पर d बराबर क्या होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलिए -37 हो जाएगा, तो यहाँ पे -33 माइनस प्लस 37, यहाँ पे कितना होगा, d इक्वल टू हो जाएगा प्यारे मित्रों 37 में से 3 33 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। d का मान पता हो गया, यहाँ का n का मान कितना है 12। तो आप लोग सूत्र याद हो गया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए सूत्र लिखेंगे, सूत्र किसका है, योग। क्या है, योग। योग मतलब SN बराबर n/2। सूत्र हर बार जरूर लिखिए, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट बंद। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। n के जब क्या रखेंगे साथियों 12, तो S12 इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट 2 गुणे a का मान कितना है साथियों -37 है, फिर प्लस n का मान कितना है, n का मान 12 -1 और d का मान कितना है 4 है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, तो बराबर में 6। यहाँ पर देखिए 37 में कितना हो जाएगा साथियों, तो ये 74 होता है। देखिए प्लस यहाँ साथियों 12 में से एक जगह 11, 11 गुणे 4। आइए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 6 -74 प्लस 11 चौक 44। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 6 प्लस माइनस 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, और साथियों 7 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस में तो चिन्ह लगेगा माइनस के। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 6 अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 3 है साथियों, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस है, तो छात्र का 18 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा। और चूंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लोग लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यही आपका आंसर होगा। हिंदी वाला क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः। हिंदी वाले लिखने से क्या होगा, अपना आंसर एकदम क्लियर लिख जाता है। लिखेंगे अतः इस AP का योग -180 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 प्रश्न को हल किया है, बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको a का मान निकालना है, d का मान निकालना है, n लिखना है, सूत्र लगाना SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 d ब्रैकेट बंद। बस सवाल आपका लग जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा, आराम तरीके से, अच्छी तरीके से। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा नंबर सवाल लगाते हैं। अब मेरे प्यारे टॉपर्स देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे सामने है। यहाँ पे क्या है, हल लिखेंगे सबसे पहले। हल के बाद क्या जाएंगे, a का मान कितना देके रखा है 0.6 देके रखा है, d का मान कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का मान कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ओके, कितने पदों तक, 100 पदों तक। तो n का मान कितना होगा, n का मान 100 हो जाएगा। आइए सूत्र अप्लाई करते हैं। सूत्र आप लोग जरूर जानेंगे होंगे, किसका हमें योग निकालना है। योग का फार्मूला SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट बंद। इसको आगे हल करेंगे तो S100 का मान निकालना है। S100 इक्वल टू n का मान 100/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 d का मान 1.1। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से इनको हल करेंगे। 2 1 कम 2, यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो पे लिखेंगे 50, यहाँ बंद, इसको गुणा करेंगे 1.2 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 100 में से एक जगह 99, तो 99.1.1। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 50 अंदर होगा 1.2 प्लस 11 9 99 के 9 हासिल आया 9, 11 9 99, 99 जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। एक अंक पे पॉइंट लगा है तो एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए 50 हो जाएगा, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 9 2 11 के हासिल आया 1 और 1 2 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब गुणे में देखिए गुणा लगा है, पूर्ण के बाद एक अंक यहाँ से 0 हट जाएगा तो हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 के 0 हाथ से आया 1 और 5 1 कम 5। आई होप आपको समझ में जरूर आएगा कि कैसे हमने इस प्रश्न को हल किया है और कितनी आसान तरीके से इसका हम लोग आंसर लेकर आ गए हैं। शायद मुझे लग रहा है इस प्रश्न में कुछ न कुछ गलती हो गई है। देखते हैं क्या गलती हो गई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से गलती हुई है कि 9 2 11 के हासिल आया 1 और यहाँ पर साथियों अगर ये 1 आया है तो यहाँ पे जोड़ तो सही जा रहा है भैया। 9 2 11 हासिल आया 1 और यहीं पर पूर्ण से पहले 1 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0। हमने तो एकदम सही किया है, फिर क्या गलत हो रहा है? शायद यहाँ पर कुछ गलती हुई है। यहाँ पे 11 9 99 के 9 हासिल आया 9, यहीं पे कुछ गलती हुई है भैया। हाँ यहीं पे गलती हुई है। यहाँ पर क्या होगा 11 9 या 99, 99 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। यही गलती हुई है। यहाँ पे 108 है। क्या है मेरे मित्रों? 108 है। अब आपका गुणा, अब इसका जोड़ सही जाना चाहिए। तो 9 2 11 के हासिल आया 1, 8 1 9 10 के 0 हासिल आया 1, यहाँ पर होगा 110। क्या होगा 110। अब आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी गलती उसके लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ से पॉइंट से हमने 0 काट दिया, 5 1 कम 5, 5 0 0, यहाँ पर 5, बस थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही आपका आंसर है। हिंदी वाले आप लिखना जान चुके हैं। लिखेंगे इस एपी का योग 5505 है। आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा कैसे हल किया है। आइए इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे हल। लिखेंगे ए का मान कितना है 1/15, डी का मान कितना होगा 1/12 माइनस 1/15। ओके, बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। मतलब कि डी का मान कितना निकलेगा 5 - 4 नीचे हो जाएगा 60 बराबर 1/60। डी का मान हो गया। 10 पदों के लिए निकालना है। एन का मान कितना होगा 10। सूत्र हम लोग यूज करेंगे। सूत्र आप लोग जान भी चुके होंगे। सूत्र किसका? योग का। योग क्या है? SN है। क्या है? बराबर N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N-1 D। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करे। S हमें 10 का मान निकालना, SN 10 हो जाएगा 10/2। 2 गुणे ए का मान कितना है 1/15। कोई भी हल्ला ना करे, कृपया शांति से पढ़ाई कीजिए। आप लोग जो अपना ध्यान भटका रहे हैं इससे आपका नुकसान हो रहा है, तो कृपया आप शांति से बैठिए। अब देखिए प्लस एन का मान कितना है 10 - 1 गुणे डी का मान कितना है 1/60। आई होप आपको समझ में आया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 बराबर में क्या होगा 5 गुणे यहाँ पे 2 1 कम 2, 2/15 होगा प्लस 10 में से एक जगह 9, 9 1 कम 9, 9/60। अब आइए इसको भी भिन्न से जोड़ करते कैसे। तो देखिए इसका हम लोग हर बराबर करेंगे। 60 1 कम 60 तो 15 चौको 60 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि SN इक्वल टू क्या होगा। SN कितना है 10 का है। SN इक्वल टू 5 गुणे यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 प्लस 9 नीचे हो जाएगा 60। नीचे कितना हो जाएगा 60। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या देख सकते हैं कि S10 इक्वल टू कितना आएगा आंसर साथियों। ये आ सकता है 5 गुणे 8 9 17 नीचे 60 तो 5 1 कम 5, 12 पंचे 60। हम लोग बोल सकते हैं कि S10 इक्वल टू कितना आएगा 17/12। 17/12। क्या आपको समझ में आया या नहीं? क्या आपको समझ में आया या नहीं? क्या आपको समझ में आया या नहीं? तो हमारा S10 का मान कितना आया है 17/12।
आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा कि मैंने किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया है। मेरे यहाँ पे 10 पदों के लिए, किसी किसी बुक में साथियों 11 पदों के लिए भी है, तो आप घबराइएगा नहीं, n का मान 11 रखेंगे, सवाल आपका लग जाएगा। आई होप आपको जो मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 हल करवाया है समझ में आया होगा। इसी क्रम में साथियों हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय टॉपर्स, मेरे प्यारे ब्रिजेशन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों, क्या लिखा है साथियों, योगफलों या योगफलों कहीं कहीं लिखा होगा, को ज्ञात कीजिए। मतलब योगफल ज्ञात करना है। लेकिन साथियों यहाँ पर साथियों देखिए क्या रखा है, सीरीज देखिए रखी है। तो ये देखते हैं, हल करते हैं क्या क्या हमारे पास है और कैसे क्या निकलेगा। यहाँ पर ए का मान साथियों 7 हो जाएगा, डी का मान कितना होगा, इसको 10 दूना 20 21, 21/2 -7। तो डी बराबर क्या होगा साथियों, डी बराबर होगा 7 दूनी 14, 21 - 14, 21 - 14 कितना होगा, 14 होगा। नीचे हो जाएगा 2। तो डी इक्वल टू 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचने वाला है साथियों, ये बचेगा आपका, यहाँ से जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचने वाला है साथियों 7। क्या बचने वाला है, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों 7, और नीचे बचा 2 तो 2। तो साथियों डी का मान कितना है, 7/2। यहाँ पर ये क्या देखिए रखा है, यहाँ पे देखिए रखा है ए एन का मान 84। इससे आप परिचित होंगे, पहले एक बार लगा भी चुके हैं। अब आइए देखिए, चूँकि हमें योगफल के लिए हमने सूत्र आपको बताया है यस एन इक्वल टू n/2, तो हमारे पास ए है डी है लेकिन एन नहीं है, तो ए एन निकालेंगे। तो लिखेंगे सूत्र एन के लिए, क्या लिखेंगे, एन के लिए पहले एन निकालेंगे, उसके बाद एस एन निकालेंगे। देखिए एन के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी घबराएगा नहीं, कोई भी इस क्लास को छोड़कर जाएगा नहीं। एन का मान 84 हो जाएगा, इक्वल टू ए का मान 7 हो जाएगा, एन का मान हमें निकालना है तो n-1 और डी का मान कितना है, 7/2। आइए देखते हैं साथियों, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो n-1 गुणे 7/2 इक्वल टू 84 - 7। यहाँ पर साथियों क्या होगा, यहाँ पर होगा n-1 गुणे 7/2 इक्वल टू 84 में से जब साथियों 7 जाएगा तो 77 बचेगा। क्या बचेगा, 77 बचेगा। यहाँ पर देखो 7 × 7 और 11 से 77 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि n-1 और 11 दूना 22, मतलब 1 गुणे 2 यहाँ लिख लेंगे बराबर 11, नीचे 1 लिखकर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि n-1 इक्वल टू 11 दूना 22 हो जाएगा। इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो n इक्वल टू क्या होगा, 22 + 1, मतलब कि n इक्वल टू क्या होगा, 23। तो n का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस एन का मान निकालेंगे। एस एन क्या है, योगफल है। तो आइए साथियों इसके लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट घबराएगा नहीं। तो लिखेंगे योगफल, क्या लिखेंगे साथियों, सभी लोग आसान से देखिए, सब सूत्र याद होना चाहिए। योगफल सूत्र क्या होगा, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, ये होगा या नहीं, सब लोग कहेंगे होगा। अब देखिए मेरे मित्रों, हम लोग चूंकि n का मान 23 है तो यस 23 के लिए यस 23 इक्वल टू कितना होगा, एस 23 इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यहाँ पे n का मान कितना होगा, 23 हो जाएगा, नीचे 2, यहाँ पे 2 गुणे a का मान 7 प्लस n का मान 23 - 1 और d का मान कितना है, 7/2। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए यस 23 इक्वल टू 23/2, नीचे होगा 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 22 प्लस यहाँ पे गुणे हो जाएगा 7/2। अगर हम लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो यहाँ पे कुछ बहुत कमाल हो सकता है। क्या कि यहाँ पे 2 1 कम 2 और 11 दूना 22 हो जाएगा, मतलब कि 23/2। यहाँ पर 14 प्लस 11 से 77 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं साथियों, आगे क्या होगा, बराबर लगा दीजिए 23/2, इसमें जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 हासिल है 1, 7 4 7 1 8 1 9 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं साथियों, अब हम लोग क्या पाएंगे कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये सवाल लग जाएगा
और आप घबराएंगे नहीं, तभी काम हो पाएगा। साथियों, घबराने से सवाल नहीं लगते हैं, लोग परेशान भले हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग गुणा करेंगे। गुणा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन घबराइए नहीं, गुणा हम लोग करेंगे। यहाँ पे गुणा कर ले सकते हैं 2093 नीचे का 2। देखिए सर, तो जब भी इस प्रकार से कोई कंडीशन आती है तो आप लोग क्या करें, आप लोग इस प्रकार को इसे रिड्यूस करने की कोशिश करें, मतलब कि छोटा से छोटा करने की कोशिश करें। जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो इसे छोटा कैसे करेंगे, तो भाग करेंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे साथियों, इतने से हम रफ्तार मान लेते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना है साथियों, ये है 2093। ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, ये कट गया साथियों। ये 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर उतार लेंगे। फिर यहाँ पर हम 9 उतारेंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 1 बचेगा, 3 उतार लेंगे, 13 हो जाएगा। 2 छंग 12 हो जाएगा साथियों। 2 छंग 12 में यहाँ पे 12 लिखेंगे, 1 बचा। तो साथियों इसको लिखा कैसे जाता है, लिखा कुछ इस प्रकार जाता है कि जो नीचे जो शेषफल बचता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं। ओके, जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको सही क्रम में लिखेंगे। तो सही क्रम अपना कितना यहाँ पर है, 1046। कितना है, 1046। और जो यहाँ पे नीचे होता है उसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आया है, SN का मान SN23 बराबर कितना आया है, 1046। सही 1/2, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल कोई कठिन नहीं है, ना सवाल कोई बड़ा है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। बस आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जा कर के रिवीजन करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न संख्या 1। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा सवाल लगाते हैं साथियों। देखिए मेरे प्यारे टॉपर्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ये प्रश्न संख्या 2 है साथियों। घबराइए नहीं, बस ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे AP का दे के रखा है। AP का प्रथम मान मतलब A का मान कितना है, 34 है, आपको दिख गया होगा। D का मान कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 32 माइनस 34। क्या भैया 32 में से 34 चला जाएगा, नहीं। तो 34 में से 32 घटाओ तो आएगा यहाँ पर साथियों माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। उसके बाद यहाँ पर AN का मान कितना दे के रखा है साथियों, यहाँ पे 10 दे के रखा है। अब आइए N का मान हम लोग पहले निकालते हैं, देन हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। आप घबराइए नहीं। अब देखिए प्रश्न कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AN निकालेंगे। तो लिखेंगे N के लिए, N के लिए क्या होगा, सूत्र वही जो आप लोग जानते हैं। क्या होगा, AN = होगा A प्लस ब्रैकेट के अंदर N-1 D। AN का मान कितना देके रखा, 10। कितना देके रखा है, 10 = A का मान कितना है, 34 प्लस N का मान कितना है पता नहीं, और D का मान कितना है, -2। अब देखिए ये संख्या प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि N-1 -2 = 10 - 34। अब देखिए N-1 यहाँ पे -2, यहाँ पे होगा -24। हम लोग माइनस से माइनस काट कर सकते हैं। ये इधर 2 एकम 2, 12 दूना 24 भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं N-1 = 12। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो N = हो जाएगा 12 + 1, N = हो जाएगा 13। आई होप आपको समझ में आएगा कि N का मान मैंने कैसे निकाला। अगर N का मान आप निकाल लिए हैं तो इसी की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, SN का फार्मूला याद हुआ या नहीं, कमेंट में बताइए। SN का फार्मूला याद हुआ नहीं तो आइए क्या निकाल लेंगे, योगफल। क्या निकालेंगे, AP का योगफल। लिखेंगे AP का योगफल। आपकी इच्छा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिखते हैं इस AP का योगफल। सूत्र क्या होगा, SN = N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 D। ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वही करेंगे जो हम लोग हर प्रश्न के साथ करते हैं। इसका चीर हड़ा कर देंगे। N का मान कितना निकला है, N का मान अभी हमने निकाला है 13। तो यहाँ पे N का मान रख देंगे, मतलब कि S 13 = 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे A का मान 34 प्लस N का मान कितना आया है, 13 - 1, और D का मान कितना आया है, -2।
आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्या होगा, S13 इक्वल टू 13/2, नीचे 34 दूना कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और यहाँ पे साथियों प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 गुणे -2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे तो 13/2 हो जाएगा, फिर 68 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमने लिखा 13/2, 68 में से 24 जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ 12 दूना 24 कट सकता है, मतलब कि 13 गुणे 12, 13 गुणे 12 क्या होगा साथियों, 13 गुणे 12। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी कि 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 22 आएगा, क्या आएगा 22। ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो रही है कि मुझे डाउट था, इसे मैंने सही कर लिया है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लाएगा 2, 13 दूना 26 2 28। आई होप आपको समझ में आया कि ये आंसर कैसे आया। आंसर कितना आया 286, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने प्रश्न को हल किया है, बिना हिचकिचाए और बिना आपको परेशानी के साथ इस प्रश्न को हल करना है, अच्छी तरीके से हल करना है। एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, बस आप रिवीजन करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद जब भी रिवीजन करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के अगले प्रश्न को लगाते हैं साथियों। देखिए मेरे प्यारे टॉपर से अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखा है -5 प्लस ब्रैकेट में -8 डॉट डॉट करके लास्ट में है -230। यहाँ पर साथियों ए का मान कितना होगा -5, यहाँ पर डी का मान कितना होगा तो होगा -8, ब्रैकेट में माइनस फिर -5, हल करेंगे तो -8 प्लस 5, तो डी बराबर कितना होगा प्लस माइनस 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 का 3। ओके साथियों, यहाँ पर साथियों ए एन का मान कितना होगा -230। हमें निकालना क्या, पहले एन का मान निकालेंगे, उसके बाद ये तो एस एन निकलेगा। तो पहले लिखेंगे साथियों एन के लिए, किसके लिए एन के लिए, पहले एन निकालेंगे तब एस एन निकालेंगे। एन के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कि ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन -1 डी। उसके बाद हम लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ए एन का मान -230 इक्वल टू ए का मान -5 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान -3। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आप लोग जान भी चुके हैं या नहीं जान चुके, जान चुके होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि n-1 ब्रैकेट में -3 इक्वल टू -230 प्लस का 5। तो आगे होगा कि n-1 ब्रैकेट में -3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पे -225 कितना आएगा 225। माइनस से माइनस कट जाएगा या नहीं कटेगा, आप सभी लोग कहेंगे कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये गुणे में इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 225/3। अब हम लोग इसे कट करेंगे तो हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 5 15। अब आगे बढ़ेंगे जब तो हो जाएगा n-1 इक्वल टू 75। इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो n इक्वल टू 75 प्लस 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होगा 76। तो क्या आप सभी को पता चला कि मैंने n का मान 76 कैसे लेकर आया। आइए अगर n तक आपको समझ में आया है तो आगे एस एन भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे n समझ जाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे योगफल। इसका योगफल है AP का है। योगफल का सूत्र क्या होता है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये आपका बेसिक सा फार्मूला है। चूँकि n का मान हमारा कितना निकला है 76, यहाँ पर पुट करेंगे और सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर s 76 इक्वल टू 76/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान कितना है -5 प्लस n का मान कितना है 76 -1, d का मान कितना है यहाँ पर सर d का मान -3 है।
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 8 16, मतलब कि 38 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 75, और यहाँ पे हमने प्लस माइनस माइनस पहले ही कर लेना चाहिए, गुणे 3। अब आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो होगा क्या, 38 -10 माइनस 5 दे 15 का 5 हाथ से लाया 1, 7 की 21 1 22। तो देखिए ध्यान से साथियों, 5 दे 15 हमको यहाँ 5 लिखना चाहिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38, यह हो जाएगा माइनस, ये जब उसमें जोड़ेंगे तो 235 आएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे साथियों, 38 को 235 से गुणा कर देंगे और ये सवाल अपना लग भी जाएगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। तो आइए हम लोग इसका थोड़ा सा गुणा करते हैं, मतलब कि रफ कार्य करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं साथियों, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अपने एक जब भी पेपर में हल करेंगे बोर्ड एग्जाम में, रफ कार्य के लिए एक पेज चुन लेंगे। तो मैं यहाँ पे साथियों रफ कार्य कर रहा हूँ, मतलब कि 235 को साथियों 38 से गुणा कर रहा हूँ। तो हमने गुणा करके पाया कि जब हम लोग इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों, यहाँ पर आएगा 8930, जो कि साथियों बड़ी संख्या पे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लग भी जाएगा और यही आपका आंसर होगा। यहाँ माइनस बड़ी संख्या के चक्कर से नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है और एक ही जगह माइनस है, इसलिए माइनस लग गया है। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के भी प्रश्न संख्या 3 को कैसे मैंने हल किया और यहाँ पर n लेकर आया, फिर मैंने SN भी लेकर आया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप लोग लगाते रहेंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको हल करवाया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, साथियों एक्सरसाइज 5.3 का जो भी सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को 2 हल कराया है। आज के इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जितना मैंने अभी पढ़ाया है 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।